नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्ञानगंज से संबंधित एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय जानकारी लेकर के आया हूँ, जिससे आपको एक अलग ही आयाम के बारे में पता लगेगा। साथ ही साथ हम इस ही वीडियो में बात करेंगे ज्ञानगंज से जुड़ी हुई भैरवियों के बारे में। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्ञानगंज की भैरवी जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आगे और भी वीडियोस बनाए जाएं। तो हम इस बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी और बात करनी आवश्यक है कि आखिर हम ज्ञानगंज के बारे में पता ही क्यों करें। क्या हो जाएगा मेरे जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन यदि मुझे ज्ञानगंज के बारे में नहीं पता चला तो, या फिर पता भी लग गया तो क्या हो गया। यदि ये कोई कहानी है, यदि ये कोई रोचक रहस्यमय कथा की तरह है, तब तो और भी अधिक रोचक कथाएं हैं, कई सारे मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं, शोज़ हैं, वो हम देख सकते हैं। इस वीडियो को क्यों देखें, ज्ञानगंज के बारे में क्यों पता करें? तो चलिए इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञानगंज से जुड़े हुए वीडियोस हम क्यों देखें, इससे संबंधित किताबें हम क्यों पढ़ें, और मैं क्यों अपने चैनल पर ज्ञानगंज से जुड़े हुए वीडियोस बनाते रहता हूँ। सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि ज्ञानगंज जो है वो एक सिद्धाश्रम है। वो स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है, अर्थात ये कि उसमें आपको जिस भी प्रकार की भूमि दिखेगी, जो नदियाँ, पहाड़ इत्यादि दिखेंगे, वो स्थूल रूप से तो हैं, परंतु उसका जो तत्व है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ये एक सामान्य मनुष्य की सोच से बहुत ही अलग प्रकार की जगह है। जब हम ज्ञानगंज के बारे में पता करते हैं तब हम मानव जीवन के एक विभिन्न, एक बहुत ही उच्च स्तर के आयाम के बारे में पता करते हैं। इसके बारे में पता करके हमें ये भी मालूम चलता है कि मानव शरीर जो है वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मानव जीवन जो है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक योगी जो है वो किसको परिलक्षित करके आगे बढ़े। इस प्रकार की प्रेरणा हमें ज्ञानगंज से जुड़े हुए सिद्धों, परमहंसों, योगियों के बारे में पता करके प्राप्त होती है। ये जो प्रेरणा है यही एक योगी को आगे बढ़ाती है, और इसी कारण, इसी उद्देश्य से मैं भी समय समय पर ज्ञानगंज से संबंधित वीडियोस बनाते रहता हूँ, ताकि जो अध्यात्म का मार्ग मैंने लिया है, जिस अध्यात्म को मैं अपना उद्देश्य मान करके घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ऐसा मैं कर सकूं। जो लोग, जितने भी व्यक्ति, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके कानों में अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ बातें पहुंचती रहें। और यदि इसमें ज्ञानगंज से संबंधित कुछ जानकारी आपको इस ओर मोड़ती है तो फिर मेरा उद्देश्य भी सफल हो गया है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं ये पता करने के लिए कि ज्ञानगंज में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन कौन हैं, और उनमें जो भैरवी है वो क्या कार्य करती हैं, उनसे जुड़े हुए रहस्य क्या है। ज्ञानगंज में अनेकों ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारिणी रहती हैं, भैरवी रहती हैं, सन्यासी रहते हैं, दंडी रहते हैं, तीर्थ स्वामी रहते हैं, परमहंस रहते हैं, और कुमारी भी रहती हैं। कुमारी को मैंने अंत में बताया है क्योंकि कुमारी से संबंधित, अर्थात कुमारी पूजन से संबंधित एक बहुत ही सुंदर जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा अतिशीघ्र, जहाँ पर हम बात करेंगे कुमारी पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, ज्ञानगंज में किस प्रकार से कुमारी पूजन होता है, इसका रहस्य क्या है, और जो हम कुमारी पूजन करते हैं नवरात्रों में, वो हम ज्ञानगंज से ही संबंधित जो पूजन है, जो पूजन पद्धति है, वो हम यहाँ पर हमारे जीवन में हम किस प्रकार से उसे कर सकते हैं। तो अतिशीघ्र ये वाला वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा।
अभी हम बात करते हैं कि ज्ञानगंज में और कौन कौन है। तो जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी इत्यादि ये सभी तो हैं ही। इनमें जो परमहंस हैं उनकी आयु कम से कम 500 वर्षों की होती है। ज्ञानगंज के जो मुख्य जो अधिकारी हैं अभी वो है महातपा अच्चलानंद जी महाराज। महातपा के नाम से उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। इनकी आयु जब विशुद्धानंद जी वहाँ थे अर्थात 20वीं शताब्दी की आरंभ में जब विशुद्धानंद जी वहाँ थे तब उन्होंने अपना 1300वां अर्थात 1300th वर्षगांठ मनाई थी। 1300 वर्षों के महातपा वहाँ हैं। वे ज्ञानगंज में नहीं रहते, उसके बाहर ही उनका एक आश्रम है। परंतु एक रोचक बात यह भी है कि इन महातपा की वहाँ पर माता जी भी रहती हैं, अर्थात जो माता जी हैं उनकी आयु इनसे भी अधिक ही होगी। जो भैरवियाँ हैं वहाँ उनकी आयु 200-300 वर्षों से होकर के 500 वर्षों से भी अधिक है। जो महातपा हैं उनके शिष्य भृगुराम देव हैं। ये जो भृगुराम देव जी हैं यही परमहंस श्री विशुद्धानंद जी के गुरु रहे हैं। अर्थात इन भृगुराम जी ने ही विशुद्धानंद जी को योग का ज्ञान दिया था और इन्हीं विशुद्धानंद जी के शिष्य परम शिष्य गोपीनाथ कविराज जी जिन्होंने ये सभी जानकारी दी है उनको भृगुराम जी ने भी दर्शन दिए थे कई बार। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि गोपीनाथ जी की पत्नी ने भृगुराम जी को गोपीनाथ जी के पूजा प्रकोष्ठ अर्थात मंदिर में खड़ा पाया। यानी गोपीनाथ जी इनसे बात कर रहे हैं और ये वहाँ पर खड़े हैं और तभी अचानक से उनकी पत्नी भी उनके उस कमरे में आ गई। भृगुराम जी को देख करके गोपीनाथ जी की पत्नी बेहोश हो गई। उसका कारण ये था कि इनका जो पूरा शरीर था वो दमक रहा था, अलौकिक तेज से उनका शरीर दमक रहा था और इनके शरीर का जो वर्ण था, रंग था, वो भगवा था। भगवा अर्थात वो जो प्रातःकालीन जो सूर्य होता है उस प्रकार का इनके शरीर का वर्ण था। और वो भी क्यों हुआ था? इनके योग बल के कारण। इनका जो तेज था वो इतना था कि इनके शरीर के वर्ण में ही परिवर्तन हो गया। ये इनके तपोबल के कारण हुआ था। तो हमने बात करी भैरवियों की, हमने बात करी महातपा की, हमने बात करी भृगुराम देव की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भैरवी हैं उनका कार्य क्या रहता है, क्या करती हैं वो वहाँ। भैरवी के वहाँ पर दो कार्य होते हैं। एक रक्षा करना। रक्षा किसकी करना? वो जो योग सीख रहे हैं, वो जो विभिन्न प्रकार का विज्ञान जो सीख रहे हैं, सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान इत्यादि, जो वहाँ पर योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी की रक्षा करना, उनके योग बल की रक्षा करना। क्योंकि वे धरती से भी जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके भी संपर्क में आते रहते हैं वे लोग। साथ ही साथ और भी कई सारी शक्तियाँ होती हैं। इन सभी से रक्षा करने के लिए ही वहाँ पर भैरवी होती है। यहाँ पर एक और रहस्य जो है बहुत सुंदर भी है, वो ये कि ज्ञानगंज में भैरवी सत्ता है, मात्र शक्ति की सत्ता है वहाँ, अर्थात मात्र सत्ता ही है। संपूर्ण ज्ञानगंज में शक्ति ही शक्ति विराजमान है। किस प्रकार? ज्ञानगंज में ही राज राजेश्वरी मठ है, वही शक्ति संपूर्ण ज्ञानगंज में दीप्तमान रहती है। राज राजेश्वरी अर्थात कौन? महाविद्या त्रिपुर सुंदरी मां ललिता। वहां दुर्गा का जप किया जाता है, मां दुर्गा का। वहां पर भैरवियों को माता के रूप में देखा जाता है।
अर्थात जो भी योगी वहाँ होते हैं वे इस मात्र शक्ति की ही पूजा करते हैं, उसी का जप करते रहते हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको और भी रहस्य बताऊंगा, परंतु ये हमें समझना होगा कि शिव शक्ति का जो सम्मिलित रूप है वही ज्ञानगंज में पूजनीय है और वहां पर मात्र शक्ति की ही सत्ता है। अब यहां पर हम फिर से आते हैं भैरवी के रहस्य को समझने के लिए। तो एक भैरवी का कार्य होता है रक्षा करना और दूसरा कार्य होता है भैरवी का परीक्षा लेना। ये बहुत ही रोचक है। परीक्षा किसकी? वहां पर जो योगी जन आते हैं वो 12 वर्षों के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी 12 वर्षों में उन्हें सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान इत्यादि अनेकों विज्ञान की उन्हें शिक्षा दी जाती है, अनेकों प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं, योग का ज्ञान दिया जाता है और 12 वर्षों तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आगे के स्तर पर, अगले स्तर पर वे तभी बढ़ पाते हैं जब वे एक परीक्षा को पार करते हैं। वो होती है भैरवी की परीक्षा। एक और बहुत ही रोचक और रहस्यमयी बात यह है कि यहां पर जो परमहंस हैं और जो भैरवी हैं ये प्रश्वास नहीं करते, अर्थात यहां केवल श्वास ही है। जिस स्थिति में ये होते हैं, जिस स्तर तक ये पहुंचे हैं, वहां पर केवल श्वास है, प्रश्वास नहीं है, काल नहीं है। इस कारण ये कुछ खाते नहीं है। कभी कुछ छोटा मोटा किसी ने कुछ इन्हें प्रसाद के रूप में दिया तो ये खा लेते हैं, अन्यथा नहीं खाते हैं कुछ भी। मल मूत्र इत्यादि का त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है। योग बल पर ही ये वहां पर रहते हैं। इस कारण ये चिर यौवन में रहते हैं। जिसकी जो आयु थी वो उतनी ही आयु में रहते हैं और आयु वही रहती है, परंतु इनका जो शरीर है वो यौवन अवस्था में रहता है। अर्थात ये कि जो भैरवी हैं वे अत्यंत सुंदर होती हैं, यौवन अवस्था में होती हैं और तभी ये ब्रह्मचारी की परीक्षा भी लेती है। ये केवल योनि प्रदेश को ढकने वाले और उतने ही वस्त्र पहनती हैं। ये यानी कि उतने ही वस्त्र पहनती हैं, उतनी ही मात्रा में, जिससे इनका जो योनि प्रदेश जो है, जो इनका गुप्तांग है, केवल वही ढके रहे। अब इतनी सुंदर है और केवल योनि प्रदेश को ही ढक करके रहती हैं। इस कारण जो ब्रह्मचारी हैं उनकी ये परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। कुछ ही विरले से पार कर पाते हैं। जिस भी ब्रह्मचारी के मन में कुछ भी डगमगाहट हुई उसे 12 वर्षों का पुनः तप करना पड़ता है, फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञानगंज में मातृ शक्ति की सत्ता है। वहाँ 3 भैरवियाँ मुख्य रूप से पूजनीय हैं, मान्य हैं। इनकी अपनी अपनी सत्ता है, यानी इनका अपना अपना क्षेत्र है। एक है आदि माँ, दूसरी है उमा माँ, तीसरी है श्यामा माँ। वैसे वहाँ पर विभिन्न भैरवियाँ और हैं, उमा भैरवी, श्यामा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, ज्ञान भैरवी इत्यादि। परंतु मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आदि भैरवी हैं, आदि माँ हैं, इन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ श्यामा भैरवी का, श्यामा माँ का। श्यामा माँ जो है ये कर्म शक्ति है ज्ञानगंज की। जो मैं प्रादुर्भाव कह रहा हूं ये सूक्ष्म रूप की मैं बात कर रहा हूं, सूक्ष्म तत्व की बात कर रहा हूं। अब जिस कारण से आदि मां से श्यामा मां अवतरित हुई, इनका प्रादुर्भाव हुआ, वो जो कारण है वही उमा मां है। उमा मां ज्ञान शक्ति है, श्यामा कर्म शक्ति है, उमा ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति से ही सब कुछ चलायमान है। उमा माँ को वहाँ पर
ओम माँ कहा जाता है। उमा नाम वहीं से आया है, ओम माँ। ज्ञानगंज में ओम माँ का जो शब्द है वो दिन रात गुंजायमान रहता है। ये शब्द है, ये धरती तक भी आता है, परंतु गोपीनाथ जी ने ऐसा कहा है कि इसे ग्रहण करने वाला कोई ऐसा शक्तिमान यहाँ पर धरती पर फिलहाल नहीं है, जिस कारण से पुनः लौट जाती है। इसे धारण करने वाला कोई नहीं है। परंतु ज्ञानगंज में गोपीनाथ जी ने कहा है कि ओम माँ का शब्द गुंजायमान रहता है। ज्ञानगंज में एक उच्चतम स्तर है जिसे कहते हैं नित्य धाम। ये नित्य धाम उमा माँ की ही सत्ता है, उन्हीं का एक क्षेत्र है। अत्यंत तेजोमय क्षेत्र है ये। उमा दिखती कैसी है? अत्यंत यौवनावस्था में रहती है, सुंदर है, जटाजूट है, सर पर जटाजूट है, रक्त चंदन का तिलक लगाती है, रुद्राक्ष की माला पहनती है। इनके जो वस्त्र हैं वो रक्त वर्ण के हैं और ये अपने हाथ में रजत त्रिशूल धारण करती है। पूर्ण त्रिशूल, पूरा का पूरा रजत त्रिशूल धारण करती है। अब इनकी जो शक्ति है वो कितनी है ये हम समझते हैं। ऐसा विशुद्धानंद जी महाराज ने ही स्वयं गोपीनाथ कविराज जी को बताया था। उमा माँ के तेज से, इनकी तपस्या के तेज से वो जो भूमि थी, नित्यधाम जिसे कहते हैं, वो दग्ध हो गई थी, अर्थात वो जल गई थी। वो जो पूरी भूमि थी वो इनके तेज के कारण जल गई थी, जिसकी राख, जिसकी भस्म को स्वयं विशुद्धानंद जी अपने पास में, अपने साथ में रखते थे। इसका तेज इतना था कि जब धरती पर विशुद्धानंद जी साधना करते थे तो इस भस्म को वो तिलक रूप से लगाते थे और फिर वो साधना में बैठते थे। एक अलग ही तेज है। दोस्तों, आप सभी को ये सब बताने का जो उद्देश्य है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, वो यही है कि हम इन सब बातों को सुन करके हम अंधश्रद्धा में नहीं पड़े, बल्कि हम इस बात का अवलोकन करें, इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। वो जो सत्य है, वो जो स्वयं श्री राम अपने योग में प्राप्त करना चाहते थे, योग में प्राप्त कर लिया था, श्री कृष्ण ने जिसे प्राप्त किया था, वो जो सत्ता है, वो जो मातृ शक्ति की सत्ता है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। इन सब बातों को सुन करके हमारे मन में वो एक मोमेंटम बना रहता है, हमारे विचार चलते रहते हैं। तो यदि इस वीडियो को सुन करके आपके भी मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हों, कुछ प्रेरणा आई हो, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। अधिक प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम इस अध्यात्म के कार्य को निरंतर करते रह सके, जन जन तक पहुंचा सके, जिसमें आपका बहुत अधिक योगदान होगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। जय श्री राम।